वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया है। करीब एक महीने पहले अहमद पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही वो बीमार चल रहे थे। 71 साल के अहमद पटेल ने तड़के 3:30 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे फैजल ने ट्वीट करके दी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का आज सुबह ही निधन हुआ है। हमारे सहयोगी अरुण फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, अहमद पटेल के निधन से जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अहमद पटेल का राजनीतिक रसूख और राजनीतिक कद, उनकी रणनीति, उनका अनुभव अक्रॉस द पार्टी एप्रिसिएट किया जा रहा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सवेरे ही ट्वीट किया उनके निधन को लेकर के, उसको अपूरणीय क्षति बताया। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात करिए तो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और समाजवादी पार्टी तमाम जो नेता हैं पॉलिटिकल पार्टियों के दीगर, सभी लोग कंडोलेंस अपना दे रहे हैं और अहमद पटेल को अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। पार्टी के लोग उनको एक पिलर के रूप में, सोनिया गांधी ने कहा कि वो एक पिलर थे, राहुल गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी एसेट थी। तो इस तरह के शब्दों से उनको नवाजा जा रहा है और किसी की मृत्यु के बाद उसको किस तरह से याद किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अहमद पटेल इस देश के चंद राजनीतिक शख्सियतों में से एक है जिनको राजनीति का चाणक्य और अजात शत्रु कहा जाता है। गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे उनके संबंध हैं, थे। और इसके अलावा पार्टी के अंदर कोई भी क्राइसिस होती थी तो उसको हंसते हुए रिजॉल्व करना, उसका समाधान हंसते हुए निकालना, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने याद किया है। तो अहमद पटेल का जो एक्सपीरियंस था, पार्टी के लिए जो उनकी वफादारी थी, पार्टी के लिए जो उन्होंने काम किया, उसको लेकर के क्रॉस द पार्टी लाइन तमाम नेता उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उनको सुपुर्दे खाक जब किया जाएगा, उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ ही दफन हो जाएगा। बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जाहिर किया और ट्वीट करके कहा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में समाज की सेवा करते हुए वर्षों बिताए। वो अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे और उन्हें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। उनके बेटे फैजल से बात करके अपनी संवेदनाएं जताई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरुण, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके जिक्र किया है और तेज दिमाग यानी कि कांग्रेस का चाणक्य उन्हें कहा जाता था, बहुत बड़ी क्षति है ये कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस के लिए इसलिए इस समय सबसे बड़ी क्षति इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और सबसे बुरे दौर से जब कोई व्यक्ति, संस्थान गुजरता है तो सबसे जो बड़ा उसका एसेट होता है, उसकी जरूरत पड़ती है उसको। कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए अहमद पटेल जैसे लॉयल, निष्ठावान, जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास, भूगोल सब कुछ जानते थे, सोनिया गांधी के दाहिने हाथ, उनके राजनीतिक सचिव रह चुके थे, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष है, उनकी सख्त जरूरत थी, बेहद जरूरत थी। ऐसे समय में उनके निधन से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी रणनीति थी, आप देखिए 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार चलाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की थी, चाहे वो गठबंधन दल के नेताओं को मनाना हो समय समय पर, चाहे उनका समर्थन लेना हो, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का संसद में किस तरह समर्थन लेना था, ये कोई अहमद पटेल से सीखे। 206 ही सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन सरकार पूरे 5 साल चली। अहमद पटेल का राजनीतिक रसूख, उनका रणनीतिक कौशल ही था ये कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को, जब भी सरकार संकट में फंसती थी, या तो वो सदन से वॉकआउट कर जाते थे, जिससे नंबर गेम में कांग्रेस की सरकार बाजी मार जाती थी, या फिर वो कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दे देते थे। आप देखिए कि 10 साल तक यूपीए की सरकार चलाई। शरद पवार, ममता बनर्जी, करुणानिधि, इतने बड़े बड़े नेताओं को साधना, उनको साथ लेके चलना, ये अहमद पटेल के रणनीतिक कौशल का ही नतीजा था। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा कि सोनिया गांधी के जबान से जो भी शब्द निकल जाता था, उसको धरातल पर लाना, उसको हकीकत बनाना, उसको इंप्लीमेंट कर देना पार्टी और सरकार में, ये अहमद पटेल का ही काम था। तो आप देखिए, बिल्कुल, बहुत अहम बात है अरुण, और यही ट्वीट सोनिया गांधी ने किया भी है कि एक वफादार साथी और सच्चा दोस्त खोया है। इस बीच राहुल गांधी ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक जाहिर किया और ट्वीट कर लिखा, ये एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस का स्तंभ थे, वो कांग्रेस के लिए जीते थे और सांसें लेते थे। पार्टी के सबसे बुरे दिनों में भी वो हमेशा साथ खड़े रहे। वो सच्चे मायनों में धरोहर थे, हम उन्हें याद करेंगे। फैजल, मुमताज और पूरे परिवार के साथ मेरा प्यार और संवेदनाएं। अरुण, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जो सोनिया गांधी ने ट्वीट किया है, उससे साफ पता चलता है क्योंकि अहमद पटेल कांग्रेस में एक ब्रिज का काम कर रहे थे और रूठों को कैसे मनाना है, जो बात अहमद पटेल ने कही, उसको नकारना कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था। वो नकारना इसलिए भी मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो मुस्कुरा करके कठिन से कठिन और कड़ी से कड़ी बात कह देते थे। उनको इसीलिए जाना जाता था, जैसा कि उनके खास दोस्त दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कितने भी गुस्से में आप अहमद पटेल के जाइए,
पास वो मुस्कुरा करके आपका सारा गुस्सा ठंडा करके आपकी बात सुनते थे और कोई ना कोई हल या नतीजा निकाल देते थे। मैंने कई ऐसी क्राइसिस देखी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जैसे राहुल गांधी ने जब जो अध्यादेश था दोषियों को चुनाव न लड़ने देने संबंधित, जो लालू यादव पर उसी समय लागू हुआ था, जो उनको बचाने की जुगत थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसके पीछे कहा जाता है कि कांग्रेस के रणनीतिकार थे सोनिया गांधी ने से बात करके सब कुछ हुआ था। लेकिन राहुल गांधी ने जब उस अध्यादेश को फाड़ दिया था सरेआम, प्रधानमंत्री जी। उस समय मनमोहन सिंह थे जो विदेश के दौरे पर थे, उस पूरे मामले को अहमद पटेल ने किस तरह से संभाला। इसके अलावा 10 साल जब उनकी सरकार चली तो जब भी गठबंधन के दल समर्थन वापस लेने की बात कहते थे या कोई महत्वपूर्ण बिल जब सदन में आता था, उस समय चाहे आप बड़े फूड बिल की बात आप करिए, चाहे आरटीआई की बात करिए आप, चाहे मनरेगा की बात करिए, जितने भी लेजिस्लेशन पास हुए हैं उन सबके पीछे सभी राजनीतिक दलों को साधना, ये बड़ी उनकी खासियत थी और इसके लिए वो जरूर याद किए जाएंगे।